हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा के प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आज हम आपके लिए विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अच्छे प्रश्न हैं, विज्ञान से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। पहला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ विटामिन के रासायनिक नाम है, तो हमें गलत वाला ढूंढना है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B5 निकोटीन, विटामिन B6 बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। तो इसमें विटामिन B1 जो B1 है उसका थायमिन होता है, बिल्कुल सही। विटामिन B5 का निकोटीन, बिल्कुल सही। विटामिन B6 का बायोटीन नहीं होता है, यही हमारा आंसर है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B6 का पैराडाक्सिन होता है। पैराडाक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, जबकि बायोटीन विटामिन B7 का होता है। ठीक, बायोटीन विटामिन B7 का और विटामिन B6 का पैराडाक्सिन होता है। ओके, तो ये गलत था। विटामिन B6 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित आपूर्ति के लिए किया जाता है? जब हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे खाने की बड़ी समस्या होती है कि क्या ले जाएं, तो वहाँ पे शैवाल खाते हैं। ठीक है, तो कौन सा शैवाल अंतरिक्ष में खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल, एजोला शैवाल, क्लोरेला शैवाल या एनाबीना? तो इसका आंसर है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं, वहाँ पर उसको खाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से ताप, बैरोमीटर से दाब, स्प्रिंग तुला से भार, तो कौन सा इसमें गलत है? ए बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब, स्प्रिंग तुला से भार। ठीक है, हाइग्रोमीटर से ताप नहीं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ये गलत है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर 4, रक्त विज्ञान यानी एंजियोलॉजी के जनक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रक्त विज्ञान यानी एंजियोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु, ग्रेगर मेंटल, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। ओके, रक्त विज्ञान के जनक हैं विलियम हार्वे। ओके, ऑप्शन नंबर 5 है। अच्छा प्रश्न, ये पीसीएस में आ चुका है, इतना ध्यान रखिए। इस प्रश्न को कठिन है लेकिन ये आ चुका है, रिपीट हुआ है प्रश्न, इसको याद रखिएगा। कौन सा मिलान गलत है? ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का संबंध मस्तिष्क से है। ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पे फेफड़ा दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रो ओलिगोग्राफ आँख, और इलेक्ट्रोमायोग्राफ जो है मांसपेशियाँ। तो इसमें गलत ढूंढना है हम लोगों को। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो फेफड़े से नहीं है। इलेक्ट्रो ओलिगोग्राफ आँख से है। मायोग्राफ जो है वो मांसपेशियों से है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओके, तो यहाँ पर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के सामने फेफड़ा लिखा है, यही गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध जो होता है वो हृदय से होता है। ओके, हृदय से, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। फिर है प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी चूहे मारने की दवा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से चूहे मारने की दवा कौन सी है? जिंक फास्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें आंसर है जिंक फास्फाइड। चूहे मारने की दवा कौन सी है? जिंक फास्फाइड। सिल्वर आयोडीन यहाँ पे दिया है, ये नहीं होगा, जिंक फास्फाइड इसका आंसर है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, पौधे की जो वृद्धि के लिए तत्वों की आवश्यकता होती है, कुल 18 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व हैं और कुछ बड़े तत्व हैं, मतलब जिनकी आवश्यकता अधिक लेवल पे होती है। तो सूक्ष्म नहीं है, तो पहले हम सूक्ष्म निकाल लेते हैं। आयरन एक सूक्ष्म तत्व है, कॉपर एक सूक्ष्म तत्व है। ठीक, मैग्नीज एक सूक्ष्म तत्व है, मैग्नीशियम इसका आंसर है। ठीक है, मैग्नीशियम सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी कॉपर, आयरन, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व हैं। ओके, मैग्नीशियम सूक्ष्म तत्व नहीं है पौधों की वृद्धि के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु फ्यूज तार में नहीं होती है? जो फ्यूज का तार बनाया जाता है उसमें कौन सी धातु नहीं होती है? तांबा होता है, लोहा होता है, शीशा होता है, इसमें पीतल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से किस धातु
कौन सी धातु फ्यूज तार में नहीं होती? तो यहाँ पर दो धातुएं हैं, ऑप्शन 2 हैं, थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है। दो धातुएं इसमें नहीं होती, लोहा भी नहीं होता, पीतल नहीं होता है, ठीक है। तो बी और डी नहीं होते हैं। तांबा और सीसा का मिक्सचर होता है फ्यूज तार। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक क्या करता है? बिल्डिंगों के ऊपर लगाया जाता है, तांबे का होता है, और ये आकाशीय बिजली को एक जगह पर पकड़ करके और ज़मीन के अंदर ले जाता है, जिससे मनुष्यों को हानि नहीं होती है, ठीक, जान माल की हानि नहीं होती है, क्योंकि तांबे को बिजली बहुत जल्दी पकड़ती है। वो पूरा आकाशीय बिजली को पकड़ के एकदम ज़मीन में लेके चला जाता है, ठीक है। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ अयस्क है, दूसरी तरफ धातु। क्यूप्राइट तांबा, बोरेक्स सोडियम, सिनेबार चांदी, कैलामाइन जस्ता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अयस्क हैं और किस धातु के अयस्क हैं। कैलामाइन बिल्कुल सही है, क्यूप्राइट बिल्कुल सही, बोरेक्स बिल्कुल सही है, सिनेबार चांदी गलत है। सिनेबार होता है पारे का, पारा का जो अयस्क है वो सिनेबार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, यही गलत है। अगला प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, फास्फेट, सिल्वर हाइड्रोजन मिश्रण। इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर से सिल्वर आयोडाइड को आकाश में, वायुमंडल में ऐसे फैला दिया जाता है, धीरे धीरे ये फैल करके संघनित होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाता है। ये बहुत ही महंगा है, ठीक है, ये बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसको कराना थोड़ा महंगा नहीं कराया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कौन सा मिलान गलत है? तो ये प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? बाइसिकल की खोज के मैकमिलन ने की, क्रिस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की, कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस, कार्बन पेपर निकोलस कोकनट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है, ये हमारा आंसर हो गया। कार्बन पेपर की जो खोज है वो राल्फ वेजवुड ने की है, निकोलस कोकोनट ने नहीं की है। कार्बन पेपर की खोज राल्फ वेजवुड ने की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोटर चालक पीछे देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? जो मोटरसाइकिलों में, वाहनों में जो दर्पण लगा होता है वो किस प्रकार का होता है? ये सीधा प्रश्न पूछा गया है, कई बार पीछे समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। इसका आंसर है उत्तल दर्पण। इसका एकदम याद कर लीजिए, वाहनों में जो शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? प्रकाश अब जानते हैं सबसे तेज चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। तो अरस्तु, फैराडे, रोमर, ओपेनहाइमर। तो सबसे पहले ज्ञात की थी चाल प्रकाश की रोमर ने, ठीक है, रोमर ने। ये भी प्रश्न आ चुका है पीछे में। परम शून्य ताप कितना होता है? बहुत फेवरेट प्रश्न है यूपीपीएससी का, आयोग का। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक, -273.15 डिग्री सेल्सियस ये होता है परम शून्य तापमान। इसको आप याद कर लें, समझ लें अच्छे से। किस वैज्ञानिक के जन्मदिन 15 सितंबर को अभियांत्रिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये प्रश्न खूब आता है। अभियांत्रिकी दिवस कब मनाया जाता है? सीधे पूछा गया 15 सितंबर को, किसके जन्म दिवस पर? तो ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया सर के जन्म दिवस पर। एम विश्वेश्वरैया सर के जन्म दिवस पर अभियांत्रिकी दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है। ऑक्टोपस किस फाइलम का जंतु है? ऑक्टोपस किस फाइलम का जंतु है? एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर है मोलस्का। मोलस्का में घोंगा, घोंगी और शंख वगैरह, सीपी वगैरह आते हैं, जो जिनका जो कवर होता है शरीर का बहुत कड़ा होता है, इसी में ऑक्टोपस आता है, ठीक है, इसी में ऑक्टोपस आता है। एनेलिडा वगैरह में जोंक और केचुआ वगैरह आता है, जिनका शरीर कई खंडों में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा में खरखजूरा और कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न है। कौन सा मिलान गलत है? बेकिंग सोडा, एक तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं उनके। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट दिया है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हेमीहाइड्रेट, ओके। तो यहाँ पे हेमीहाइड्रेट लिखा होना चाहिए था। कैल्शियम सल्फेट, खाली कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का नाम होता है, ओके, जिप्सम का नाम होता है। 19वां प्रश्न है। डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पर लगाते हैं? डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पर लगाते हैं? तो हड्डियों में, जोड़ों में, नसों में, हाथ में। तो इसका आंसर है जोड़ों में।
डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जोड़ों में लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अंतिम प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, पारसेक। पारसेक, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहें अच्छे से, मस्त रहें, मेहनत करते